So hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I'm your host and host C. Jindra Jain. I will be guiding you to today's vacancy of PSU that has been published by Hindustan Urvarak and Rasayan Limited HURL. तो इस वैकेंसी में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है और कैसे सिलेक्शन होगा. तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहना. ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है क्योंकि जॉइंट वेंचर है विद आपका IOCL, NTPC, कोल इंडिया एंड विद फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. 4-5 जो PSU उन्होंने उनका मिलके एक जॉइंट वेंचर है, दैट इज़ हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड. तो बिना टाइम गए अपन स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डिस्कस करना. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले वैकेंसी पब्लिश करी है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड ने, जो कि एक PSU है, जॉइंट वेंचर ऑफ IOCL, NTPC, CILN, FCILN, HFCL. तो कोल इंडिया आपका IOCL, फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 4-5 PSU मिलकर एक जॉइंट वेंचर है. वैकेंसी किस किस के लिए पब्लिश करी है? वैकेंसी पब्लिश हुई है 2 डोमेन के अंदर, एक तो फाइनेंस और एक आपका लीगल. तो पहले फाइनेंस की डिस्कस कर लेते हैं. फाइनेंस के अंदर जो वैकेंसी पब्लिश करी है दैट इज़ फॉर CMA और CA, ठीक है, और MBA. आपका जो 3 फाइनेंस की फील्ड है, CA, CMA और MBA, तीनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. कितनी वैकेंसी पब्लिश करी है? एक वैकेंसी पब्लिश करी है. सबसे पहले सीनियर मैनेजर फाइनेंस और मैनेजर फाइनेंस 2 हैं. उसके बाद इसमें वैकेंसी के लिए इस वैकेंसी में कितना एक्सपीरियंस चाहिए? तो 14 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए. यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा. आपको 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर बिकमिंग CA और CMA और MBA. उसके बाद आपको 14 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए होगा फर्स्ट वैकेंसी के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए. सेकंड जो वैकेंसी है मैनेजर वाली, इसके लिए आपको 12 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए होगा. आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा. कितनी वैकेंसी पब्लिश हुई है? एक वैकेंसी दोनों के लिए पब्लिश हुई है. उसके बाद ऑफिसर फाइनेंस, इसमें ऑफिसर लीगल, तो इसमें कितनी वैकेंसी है? 3 वैकेंसीज पब्लिश हुई है. अब इसके अंदर क्या है क्राइटेरिया? 3 ईयर्स बैचलर आपका डिग्री लॉ के अंदर या 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री, जिसमें मिनिमम कितनी मार्क्स चाहिए? 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है. और यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए? इंडियन यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज की हुई है, तो वो होनी चाहिए उसमें. उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन, 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए. और जो आपका एक्सपीरियंस हो लीगल आर्बिट्रेशन वेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में होना चाहिए लॉ फर्म के अंदर. तो ये तो आपका हो गया ऑफिसर लीगल. 3 वैकेंसी अपन ने देख ली. पहली फाइनेंस की थी. फाइनेंस में सीनियर मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर फाइनेंस अपन ने देख लिया. 14 ईयर्स 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. ये अपना हो चुका. अब आप आगे बढ़ते हैं क्या सैलरी मिलने वाली है इनको और कैसे ये. और एक चीज़ और है, ये जो है ये फिक्स टर्म बेसिस पर है. दैट इज़ वैकेंसी फॉर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, दैट इज़ नॉट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल. इट अ फिक्स टर्म वैकेंसी, मतलब आपको पर्टिकुलर पीरियड के लिए सर्व करना है. उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो रिन्यू कर दिया जाएगा पीरियड. तो अब इसका रेम्युनरेशन क्या रहने वाला है? रेम्युनरेशन सबसे पहले सीनियर मैनेजर का रहने वाला है. जो CA CMA का अपने 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस देखा था, उसका रेम्युनरेशन है 24.5 लाख LPA. और मैनेजर का रहने वाला है 21.4 लाख. और ऑफिसर जो अपन ने देखा था लीगल वाले के लिए, लॉ वाले के लिए, उसका रहने वाला है 12,20,000 रुपये, मतलब 12.2 लाख रुपीज़ पर एनम. तो ये अप्रोक्स है, थोड़ा इसमें चेंजेस वेरिएशन हो सकता है. उसके बाद इसके वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई होगा इसमें ऑनलाइन. आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट के ऊपर HURL.net.in के ऊपर आपको जाके अप्लाई करना है. और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब आपकी जो आपका CV और डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा. तो इसमें ज़रूर से अप्लाई करना. ये वैकेंसी के अंदर कोई आपका फिजिकल कोई राउंड नहीं है, कोई आपका टेस्ट वगैरह नहीं है. ये ज़रूर लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कि अगर वैकेंसी आपका अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आई तो इनके पास राइट है कि ये एक राउंड रख सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यू का हो गया, चाहे वो टेस्ट वगैरह हो गया, वो स्क्रीनिंग के लिए रख सकते हैं. तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस के ऊपर, लेकिन आपको तो अप्लाई करना ही करना है. तो ये हो गया कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है. उसके बाद लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट इज़ वेरी नियर. आपको 12 अगस्त को लास्ट डेट है. 12 अगस्त को आपको तक अप्लाई कर सकते हो. 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 12 अगस्त तक ये वैलिड है. तो ये वैकेंसी को ज़रूर से अप्लाई करना. काफ़ी अच्छी वैकेंसी है. इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. और अगर आप एलिजिबल हो, 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है,
तो आप जरूर से अप्लाई करो, काफ़ी अच्छी वैकेंसी गवर्नमेंट PSU है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वैकेंसी। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हो आप तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है। थैंक यू सो मच।